हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनिस स्टडी पॉइंट्स। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो आप सब स्टडी कर रहे होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, और जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स सो इम्पोर्टेंट। सो आपको रेगुलर स्टडी करते रहना है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, कल जहाँ तक हमने पढ़ा था आज उससे आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल कल हमने किए थे, तो अभी हमारे कुछ रूल रह गए थे। डिविजिबिलिटी रूल्स। तो दोस्तों, कल हमने जैसे डिविजिबिलिटी रूल देखे थे तो उसमें हमारा 6 से डिविजिबल ये पॉइंट हमारा छूट गया था। तो 6 से डिविजिबल कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो 2 और 3 से विभाजित होती हैं। वो 6 से भी डिविजिबल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सीखने वाली क्या बात है। अब हम देखते हैं किसी संख्या की प्राइम नंबर से भाजकता, मतलब किसी नंबर को अगर हम प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य नंबर। किसी नंबर को अगर हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके कुछ रूल हम देखेंगे। जैसे पहला आता है यहाँ पर 7 से डिविजिबिलिटी निकालेंगे हम। तो 7 से डिविजिबिलिटी निकालने का हमारा क्या रूल होता है? तो दोस्तों, यहाँ एक हम नया कंसेप्ट सीखेंगे। नए कंसेप्ट का नाम क्या है? नए कंसेप्ट का नाम है सीड नंबर कंसेप्ट। उसे बोलते हैं सीड नंबर कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डिविजिबिलिटी निकालने के लिए किसी भी प्राइम नंबर की। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देखना। तो सीड नंबर कंसेप्ट का फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं? तो इसका फॉर्मेट होता है 10n ± 1। ठीक है, 10n ± 1 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अब जैसे 7 का हम देखते हैं सीड नंबर क्या होता है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है। हमें 7 के ऐसे नंबर निकालने हैं, 7 के ऐसे नंबर निकालने हैं जिनकी यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक या तो 1 हो या 9 हो। मतलब हमें 7 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उनका यूनिट डिजिट 1 या 9 होना चाहिए। जैसे 7 का हम देखते हैं 21 में आता है, 7 21 एंड 7 49। ठीक है, तो 21 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 10n ± 1, 10 × 2 + 1। और 49 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 × 5 - 1। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो सीड नंबर हमारा आता है, सीड नंबर को हम SN लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सीड नंबर क्या आएगा? 21 का देखते हैं। ठीक है, सीड नंबर आएगा यहाँ पर -2 और यहाँ पर सीड नंबर आएगा +5। तो यहाँ पर साइन मैटर करता है जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर -2 कैसे आया और यहाँ पर +5 कैसे आया। तो इसका एक रूल होता है, रूल कुछ नहीं, आपको बस अपोजिट साइन लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है तो सीड नंबर में माइनस आ जाएगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर नीचे माइनस लिखा है तो सीड नंबर में प्लस आ जाएगा। इसका यही रूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्राइम नंबर लेते हैं। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 13, ठीक है। 13 से डिविजिबिलिटी निकालते हैं। पहले तो 13 के हम देखेंगे सीड नंबर क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो 13 के सीड नंबर हमारे क्या होंगे? 13 के सीड नंबर, तो मैंने क्या बोला था आपसे, 13 को हमें ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिनकी यूनिट डिजिट या तो 1 हो या फिर 9 हो। तो 13 तिया 39 एंड और क्या होता है 13 सत्ते 91, ठीक है, या तो 9 हो या 1 हो। तो इसे हम सीड नंबर के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? 10 × 4 -1 और 10 × 9 +1। तो यहाँ पर हमारा सीड नंबर क्या आ जाएगा? सीड नंबर आ जाएगा हमारा प्लस के 4 और यहाँ पर सीड नंबर क्या आ जाएगा? सीड नंबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 9, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सीड नंबर निकालना सीख रहे हैं, तो आगे देखते हैं इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं हम 17 से डिविजिबिलिटी। तो 17 का हम सीड नंबर निकाल लेते हैं। 17 का सीड नंबर क्या होगा? तो 17 को हम ऐसी संख्या में कन्वर्ट करेंगे जिनका यूनिट डिजिट या तो 1 हो या 9 हो। अब आपको 17 से ही मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप 7 से ही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जिसकी भी यूनिट डिजिट 1 या 9 हो तो वो ही हमारा उससे हम सीड नंबर निकाल सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं 17 तिया 51 हो जाएगा, ठीक है। 7 तिया 21 तो 3 ले सकते हैं, तो 51 हो गया। और क्या हो सकता है? 17 सत्ते क्या होता है? 119। तो 51 का हमारा सीड नंबर के फॉर्मेट में हम लिखेंगे तो 10 × 5 +1 और यहाँ पर 10 × 12 -1। तो यहाँ से हमारा सीड नंबर क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से सीड नंबर आ जाएगा हमारा -5 और यहाँ से सीड नंबर हमारा क्या जाएगा? यहाँ से सीड नंबर आ जाएगा हमारा +12। और यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है माइनस हम कब लेते हैं और प्लस कब लेते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस हम कब यूज़ करते हैं और प्लस कब यूज़ करते हैं। माइनस अपोजिट, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ हमने माइनस ले लिया, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ हमने प्लस ले लिया, ठीक है। ठीक है, 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है हमारा? बताइए फ्रेंड्स, 17 के बाद क्या आएगा? 17 के बाद आता है हमारा 23। तो 23 से 23 का सीड नंबर हम निकालेंगे, क्या होता है 23 के सीड नंबर। अब जैसे हमने ऊपर भी देखा तो ऐसे ही हमें यहाँ करना है। क्या मल्टीप्लाई करें, क्या 1 या 9 आ जाए? तो हम देखते हैं कि 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 23 को, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 69 और 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 5 6 7 7 या 21, हाँ 7 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 7 दूनी 14 15 16 161। तो 69 का सीड नंबर क्या होगा? 10 × 7 -1। तो यहाँ से हमारा सीड नंबर निकल के आ जाएगा प्लस का 7 और यहाँ से 10 × 16 +1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सीड नंबर माइनस के 16 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या बात होती है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने 7 का सीड नंबर निकाला तो हम क्या देखते हैं, सीड नंबर को आपस में हम अगर ऐड कर लें तो इसका सम क्या निकल के आ रहा है? 5 6 7 7 निकल के आ रहा है,
ठीक है। 13 का देखते हैं हम, 13 के हमने सीड नंबर निकाले तो इसका सम भी हमारा 13 निकल के आ रहा है। 17 के हमने सीड नंबर निकाले तो 12 और 5 17, इसका भी 17 निकल के आ रहा है। हम देखते हैं 23 के हमने निकाले 16 और 7 23, तो इसका भी 23 निकल के आ रहा है। ठीक है। और हमें एक नोटिस करने वाली बात ये भी है, और जो भी सबसे छोटा सीड नंबर होता है हम उसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है। जो सबसे छोटा सीड नंबर होता है उसी वैल्यू से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मतलब अगर आप पहली वैल्यू निकालो ना तो पहली वैल्यू ही सबसे छोटी आएगी और वो उसी से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम 23 के बाद देखते हैं। 23 के बाद आता है हमारा 29। तो 29 का सीड नंबर क्या हो जाएगा? 29 इंटू 1 से ही करें तो 29 आ जाएगा, और 29 इंटू 9 से करें 81, 9 में 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 261 आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे 29 का सीड नंबर क्या जाएगा? 10 गुना 3 माइनस 1। तो सीड नंबर क्या आ गया यहाँ पर? सीड नंबर आ गया प्लस के 3। और दूसरा सीड नंबर क्या जाएगा? मैंने क्या ऊपर बताया आपको, जो सम है वो उसी का नंबर का सम होता है। जैसे 29 को हम 3 में से, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा माइनस का, और साइन को हम अपोजिट लेंगे। ठीक है। यहाँ हमें इसे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ठीक है। आपको समझ में आया? ठीक है। यहाँ तक हमने सीड नंबर निकालना सीख लिया। जैसे हमने प्राइम नंबर 7 का, 13 का, 17 का, 23 का, 29 का हमने सीड नंबर निकालना सीख लिया। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस सीड नंबर का यूज़ हम कैसे करेंगे? सीड नंबर का यूज़ कैसे होता है? अब हम ये ही सीखेंगे यहाँ पर, सीड नंबर का यूज़ कैसे होता है। ठीक है। जैसे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं 3 9 4 3 8। क्या यह 7 से डिविजिबल है? तो हमें ये फाइंड करना है क्या यह 7 से डिविजिबल है। तो 7 का सीड नंबर क्या होगा? आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। 7 को मैं देखता हूँ 21 लिख सकते हैं। तो 21 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 2 प्लस 1। तो प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस का 2 सीड नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है। माइनस का 2 यहाँ पर सीड नंबर हो जाएगा। डायरेक्टली हमें सोल्व करना है माइंड में। ठीक है। अब यहाँ -2 का यूज़ कैसे करेंगे? अब क्या करते हैं, जो भी हमारा लास्ट डिजिट होता है उसे हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो -2 से, जैसे हम यहाँ नंबर लिख लेते हैं, अगर हम यहाँ सॉल्यूशन करें 3 9 4 3 8, पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अब हम क्या देखते हैं, जो भी लास्ट नंबर, जैसे यहाँ पर 8 है, 8 से -2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -16 आ जाएगा। माइनस के 16, -16 को हम 43 में से माइनस करेंगे तो क्या होता है? 7 आ जाएगा। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 3। अब यहाँ देखते हैं हम, लास्ट में आ गया हमारा 7। तो 7 की फिर से -2 से, तो 7 दूनी 14, फिर से 14 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 8, 8 में से 1 गया 7 और 3। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 8 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को और माइनस कर देंगे। 8 दूनी 16, 16 हम घटा लेंगे तो 16 माइनस करके क्या आएगा? 1 और 2 21।
अब 21 हमें क्लियरली दिख रहा है कि 21 हमारा 7 से डिवाइड होता है, तो हमारी वैल्यू 39438 भी 7 से डिविजिबल होगी। थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूँ जिससे आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया, सीड नंबर निकालने का आपको लॉजिक समझ में आया। 7 से डिविजिबल होगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो 7 वाला है, तो ये तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये तो 7 आ गया, लेकिन हम अदर प्राइम नंबर लें, जैसे 13 लें, 17 लें, 19 लें, तो आप डायरेक्टली कहाँ तक करोगे, कहाँ तक आप टेबल याद रखोगे। तो आपको ये कंसेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत ही यूज़फुल कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 17394, यहाँ पर लेते हैं 9। तो हमें बताना है क्या यह वैल्यू 23 से डिविजिबल है। यहाँ हमें ये फाइंड करना है, क्या ये वैल्यू 23 से डिविजिबल है। तो क्या लगता है आपको, आप भी अपनी तरफ से सोल्व कीजिए। अब 23 का हम क्या देखते हैं, 23 का हमें सीड नंबर लेना है। तो क्या ले सकते हैं, मैं देखता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो सीड नंबर हमारा निकल के आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, डायरेक्टली हमें यूज़ करना है सीड नंबर निकालना। अब हम क्या देखते हैं, 23 या 69 होते हैं। 69 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 7 - 1। तो सीड नंबर ये तो कंफर्म हो गया, प्लस का आएगा। प्लस का क्या आएगा, 7, क्योंकि हमने -1 किया है। अब हम क्या करते हैं, 173,949 में जो 9 है उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 सते 63, तो 63 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। 4 3 7, 9 और 6 15, 3 और 1 4, 7 और 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर 7 आ गया, 7 7 49, यहाँ 49 को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने ऐड किया क्योंकि प्लस का यहाँ पर चिन्ह है, अगर माइनस का होता तो माइनस कर लेते। 9 और 5 14, 4 4 8 और 1 9, 7 1। अब यहाँ पर हमने देखा 4 आ गया, ठीक है। अब 7 चौक 28, अब 28 को ऐड कर लेते हैं। 28 को ऐड कर लेंगे इसमें क्वेश्चन, इसमें 9 और 8 17, 7 8 9 10 और 1 रेख 2। अब हमने देखा है 7, 7 7 49, ठीक है। अब यहाँ पर हम 49 को ऐड कर लेंगे, 9 और 6। तो हमने देखा 69 आ गया, 69 हमारा निकल के आ गया। तो हमने क्या देखा, 69 जो है वो क्लियरली हमें दिख रहा है वो 23 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, 173,949 इज़ डिविजिबल बाय 23। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यस, ये हमारा 23 से डिविजिबल होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना ये, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही यूज़फुल है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बड़ी ही आपकी हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। तो आप अच्छे से इसे सीख लेना। आप ये मत सोचना नहीं मैं तो डायरेक्टली डिवाइड करके चलूँगा, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है और आपको टेबल भी याद नहीं रहेंगी इतनी। तो मेरा मानना यही है और मैं यही सजेस्ट करूँगा आपसे। तो जो भी मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ बड़ा ही यूनिक कंसेप्ट है और आपको ये सीखने चाहिए और घर पर भी इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। एक बार वीडियो देखने से प्रैक्टिस नहीं होगी, बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर 4x 610, क्या ये 41 से क्या ये 41 से डिविजिबल है।
हम देखते हैं कैसे यूज़ होता है। अब 41 का हमें सीड नंबर निकालना है, ठीक है। 41 का सीड नंबर आप कैसे निकालोगे? 41 को हम 41 ही रहने देते हैं क्योंकि 1 है यहाँ पर। तो 10 इंटू 4 प्लस 1, तो सीड नंबर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है माइनस का होगा। माइनस का क्या होगा? 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं 4x610। अब 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 को तो 0 ही आएगा, ठीक है, 0 हट गया हमारा। अब हम देखते हैं -1 आ रहा है, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4x2 ये आ जाएगा, 4x2। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर हम 41 लें, 41 में हम ऐसी किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि उसका यूनिट डिजिट 2 आ जाए? तो एक तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 82 आएगा, जो कि 4x2 के नियर बाय नहीं है, तो ये संख्या तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम लिखते हैं 41 में ऐसी किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए? तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर तभी 2 आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 1 49, 49। अब हम कंपेयर करें, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पर? तो कंपेयर करने से x की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? x की वैल्यू क्या होगी हमारी? 9, ठीक है। और यहाँ पर हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन की थोड़ी हम लैंग्वेज चेंज कर लें। क्वेश्चन क्या कहता है? 4x610 यह है 41 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकली है? 9, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे करते हैं अभी। तो आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, 2 बार 3 बार, जितनी बार आपका मन करे आप देख सकते हो, ठीक है। 6x 0 9 5 1 यह संख्या 31 से डिविजिबल है। 31 से डिविजिबल हो तो x की क्या वैल्यू होगी? अब हम क्या देखते हैं, जो 31 है, 31 का हम सीड नंबर क्या लेंगे? हम सीड नंबर क्या लेंगे 31 का? 10 गुना 3 प्लस 1, प्लस आ गया तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम ऐसे ही क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6x 0 9 5 1। अब 1 में हमने क्या किया, मैं सही लिख लेता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाइए। 5 1। अब 1 में हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 ही आएगा, तो ठीक है -3 कर देते हैं इसमें। तो क्या आएगा? 2 9 0 x 6। अब 2 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। अब -6 कर देंगे तो क्या आएगा? 3 0 x 6। अब 3 से हम -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? -9 आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब 0 में से 9 गए, क्या बचेगा? 1, ठीक है। एक हमने यहाँ से उधार ले लिया, ठीक है। एक उधार लेने पे यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 9 गए 1, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या देखते हैं यहाँ पर? यूनिट डिजिट हमारा 1 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब 31 में हम ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई करें
कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए। तो हम क्या देखते हैं 31 में अगर हम 31 से मल्टीप्लाई करें तो 31 आएगा, जो कि कुछ फ़ायदा नहीं है 31 लेने से। अब देखते हैं 31 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आएगा 62। ये भी नहीं, सॉरी 2 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यूनिट डिजिट तो हमें 1 चाहिए। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 11 11 थिया 33 और 1 34, तो ये भी नियर बाई नहीं है। अगर हम 31 में मल्टीप्लाई करें किससे करें, अब 21 से ही करेंगे तभी 1 पॉसिबल है। किसी का हम 21 21 तिया 63 64 65 651। हाँ, अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, 651 आ जाएगी वैल्यू। अब हमने क्या किया 6x 0 था वहाँ पे और यहाँ पर हमने माइनस किया, ये वाला मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या किया हमने x से हमने एक उधार ले लिया तभी हमारा 1 आया था। और अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो x की वैल्यू हमारी 5 आ रही है, लेकिन 5 में जो हमने उधार लिया है वो भी तो हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 6 आएगी। तो x की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो आपको समझ में आया 6 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर हमने संख्या को उधार लिया था, एक संख्या को उधार लिया था, इसलिए यहाँ पर 6 आया है। तो जो उधार लिया था वो हमें वापस भी तो देना है, इसलिए हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। x 3 4 2 5 9 2, ये हमें गिवन है कि 17 से डिविजिबल है। तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या देखते हैं 17 का पहले हमें क्या करना है, सीड नंबर हमें फाइंड करना है। तो 17 के सीड नंबर क्या होंगे, 17 तिया 51। ठीक है, 51 को हम 10 × 5 + 1, तो सीड नंबर हमारा माइनस में आएगा, माइनस में भी क्या आएगा 5। ये हमें ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, 17 का हमारे सीड नंबर हमने निकाल लिया। तो अब हम क्या किएंगे, वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। अब हम लास्ट वाली डिजिट से जो यूनिट डिजिट है उसमें माइनस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 9 × 5 = 45। तो 45 हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 0 8 3 3। ठीक है, यही आ रहा है, 0 आ गया, नाइन। यहाँ पर हम 2 लिखना तो भूल ही गए। x 3 4 2 5 9 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो यहाँ पर आ जाएगा -10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x 3 4 2 4 9। अब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को, अब यहाँ पर माइनस के 9 × 5 = 45 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 9, यहाँ पर क्या आएगा 11 में से 4 गए 7 और 3 और 3 x। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को, फिर से हम माइनस के 45 करेंगे तो क्या आएगा 2 और 33 में से 4 गए 29। x हमारा ऑलरेडी है ही। फिर से हम मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को, क्या आएगा -10। तो क्या आया हमारा 9 1 और x। अब हमें क्या देखना है 17 से डिविजिबल है नहीं है, तो 17 के टेबल में अब हमें क्या यहाँ पे माइंड यूज़ करना है। 17 के टेबल में यूनिट डिजिट 9 कैसे आएगा,
17 गुना 7, 17 सते कितने होते हैं 9 और 1 119। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 1। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चन को करने में? जब आप एक दो बार रिपीट करोगे ना ऐसे ही, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 9x 3 2 8 1 5, तो ये डिविजिबल है हमारा 71। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या होगी? तो बताइए फ्रेंड्स x की वैल्यू क्या होगी? अब हम क्या देखते हैं, जो 71 है, अब 71 का हम सीड नंबर इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि लास्ट में 1 हमारा आ रहा है। तो सीड नंबर क्या होगा 10 गुना 7 प्लस 1, तो प्लस आ रहा है तो माइनस के 7। ठीक है, सीड नंबर हो गया माइनस का 7। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या लिख लेंगे 9x 3 2 8 1 5। अब जो 5 है, ठीक है, -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, माइनस के 35 यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या आएगी यहाँ से वैल्यू निकल के अब यहाँ से जो हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू निकल के वो देखते हैं हम। 11 में से 5 गए 6, 7 में से 3 गए 4, 2 3 x और 9। ठीक है, माइनस हमने 35 माइनस कर दिया। अब हम क्या देखते हैं, -6 तो 7 6 42, अब -42 करेंगे यहाँ से तो क्या आएगी 2, 32 में से 4 गए 28, x और 9। अब देखते हैं यहाँ पर -2 है, -2 और 2 इंटू -7 तो 7 दूनी 14, यहाँ पर माइनस के 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगी यहाँ पर 14 ही आ जाएगा और x और 9। अब यहाँ 4 है, 7 चौक 28, -28 माइनस करेंगे हम यहाँ पर तो माइनस के 28 हो गया तो क्या आएगा 11 में से 8 गए 3। ठीक है, 11 में से 8 गए 3। अब यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 71 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 3 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, और अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 और 1 92। हम देखते हैं कि ये वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारा 3 कैसे आया, 11 में से 8 गए 3, तो हमने एक यहाँ से उधारी ली थी, एक हमने उधारी ली थी तभी यहाँ पर 3 आया, और यहाँ पर कितना आना चाहिए 2। ठीक है, तो समझना है इस बात को आप। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी यहाँ पर आना है हमारा, यहाँ पर हमारा 923 आना है, ये समझिए आप। ठीक है, तो 3 यहाँ पे 2 कैसे आएगा, जब x की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, ठीक है, तभी तो 2 आएगा यहाँ पे। समझ में आई आपको बात? ये भाई 5 पुट करेंगे, ठीक है, 5 में से 2 गया 3 बचा, आपके माइंड में ये आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, 5 से हमने एक उधारी भी तो लिया था, तभी तो यहाँ 11 हुआ था, तो 5 का हो गया 4, 4 में से 2 गए 2, तो इसलिए x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो ये आपको समझ में आया?
आपको यही ध्यान रखना है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये यहाँ पे हमने x से 1 उधार लिया तो 11 हो गया, 11 से 8 गया तो 3 हो गया। अब हमें यहाँ पर, अब हमने क्या देखा, 71 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 3 आ जाएं। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो 213 आ रहा है, जो कि नियर बाय नहीं है। 923 लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आ रही है और स्टार्टिंग में 9 आ रहा हो। तो हमने क्या देखा, 3 तभी आ सकता है अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें। 13 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 923। अब हम यहाँ पर 923 लिख लेंगे, ठीक है। 3 हमारा आ गया। अब यहाँ पर 2 कैसे आएगा, अगर हम x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू अगर हम 4 रखें तभी 2 आएगा, लेकिन हमने एक उधारी भी लिया था तो एक वापस भी करना है, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू हम 5 लिखेंगे, x की वैल्यू हमारी 5 आएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? तो आप इस लेक्चर को ज़रूर दोबारा से रिवाइज़ करना, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर में से एक है और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने यूज़ किया है, जिसे बोलते हैं हम सीड कंसेप्ट। तो आज की हमारी क्लास इसी पर बेस्ड थी। तो सबसे पहले तो हमने 6 से डिविजिबिलिटी, एक्चुअली हम कल भूल गए थे, तो वो हमने सीखी। 2 3 से विभाजित होती है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाती है। 6 का डिविजिबिलिटी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अब डिफ़िकल्ट क्या है, प्राइम नंबर से अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है हमारे साथ, ठीक है। तो 7 से हमने डिविजिबिलिटी का रूल देखा। तो इसमें हमने क्या देखा, सीड नंबर कॉन्सेप्ट। सीड नंबर कॉन्सेप्ट का फॉर्मेट क्या होता है, 10n ± 1 होता है। तो हमें जो भी यूनिट डिजिट 1 या 9 आ जाए उसी के फॉर्मेट में हमें चेंज कर देना है, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं, जैसे 13 से हम मल्टीप्लाई पूरे 3 को नहीं करेंगे, हम यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं कि 9 आ रहा है या 1 आ रहा है, ठीक है। हमें पूरा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सीड नंबर में क्या होता है, जैसे यहाँ पर माइनस है तो अपोजिट साइन लेते हैं प्लस, क्योंकि यहाँ पर मैटर करते हैं साइन। और यहाँ अब प्लस आ रहा है तो यहाँ पर हमने ले लिया माइनस, ठीक है। ऐसे 17 का निकाला, ऐसे 23 का निकाला। और हमने एक बात और ध्यान दी, जब सीड नंबर निकालते हैं तो जो दोनों का सम करते हैं वो उसी नंबर के इक्वल आता है। जैसे 23 के सीड नंबर आए 7 और 16, अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो वो 23 के ही इक्वल आएंगे। ऐसे 29 का हमें दूसरा नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सीड नंबर में हमेशा सबसे छोटा नंबर ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन करने में हमें परेशानी नहीं होती है, ठीक है। 29 का हमने जैसे देखा तो हम 26 लिख देते हैं, क्योंकि 26 3 तो हमने निकाल ही लिया था। अगर हम 3 को ऐड करेंगे 26 में तो 29 ही होगा। अब सीड नंबर का यूज़ कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। आप इन क्वेश्चन को दोबारा से देखना, ठीक है, अच्छे से करना, अपने नोट्स बनाना और हैंड रिटन नोट्स बनाना और इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तभी ये आपसे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आज हम अपने लेक्चर को यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है हाँ भाई आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो बेल आइकन पर भी क्लिक करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।